हम आपको एक ऐसी संवेदनाओं से भरी आज एक स्टोरी दिखा रहे हैं शोभा की, जो सामने खड़ी हैं। ये शोभा जिन्होंने नगर निगम द्वारा बनाए गए शौचालय को ही अपना आशियाना बना दिया। एक दफे कंप्लेन कर गए जान अच्छा, 13 महीने तनख्वाह नहीं मिली आपको? नहीं मिली। पति हमें जो कह है वो नगर निगम से हमें तनख्वाह दिलवा और जो भी पैसा हमारा निकलता है वो दिलवाइए हमें। मकान दिलवा दिए, दिलवा दो तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। कैसे गुजर बसर कर रही हैं? ऐसे ही यहाँ काम करते हैं, गुजर बसर करते हैं। तो आपके पति के पैसा रुका हुआ है, तनख्वाह नहीं मिली है? 13 महीने से कोई सुनवाई करता नहीं। कई दफे कंप्लेन करिए नगर निगम में जाके, कोई सुनवाई नहीं आती है। जो भी करते हैं हमारी भैया हमारी मदद कर देते हैं थोड़ी बहुत, नहीं तो वैसे अपने खर्चा पानी चलता रहता है। आज क्या उनकी 13वीं है? 13वीं है सर। अब बताओ कैसे होए? हम भी परमानेंट नौकर ना है, हम भी ऐसे ही करते डोले मजदूरी। बताओ कुछ तो मदद हो सरकार से, घर मिले रहने को जाकू कहीं ठिकाना हो। बस इतनी हमारी प्रार्थना है कि सुनवाई हो सर हमारी। ना कोई देखने ना आयो, ना इतनी बीमारी से संघर्ष करते हुए मर गए वो, वहाँ ढूंढा हो फिर जाके कहीं नगर निगम में कहीं कोई सुनवाई ना हुई। जाके आदमी फड़क फड़क के मर गो, अपनी जान दे रही उन्होंने, और अभी भी मरने के बाद भी कोई देखने ना आयो। इतनी परेशान रह रही, ना खाने की ना पीने की ना कई बात की कोई सुविधा ना। अगर हम ना हो तो क्या होगा? हमारे भी तो बच्चे हैं, हम कहाँ तक करेंगे बताओ? यही कहना था कि सरकार मदद करे तो एक हमारे लिए मकान बनाया जाए और जो पैसा हमारा निकलता है वो हमारा दिलवा। मुफलिसी, सिसकियां और पति के मरने का गम और शौचालय में रहने पर मजबूर यह दर्द भरी कहानी स्टेट बैंक चौराहे से धौलीप्याऊ मार्ग पर बने शौचालय में रह रही शोभा की है। शोभा की यह दास्तान बेहद दर्द भरी है। 13 दिन पहले शोभा के पति की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। दोनों पति पत्नी मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा बनाए गए सार्वजनिक शौचालय की देखरेख करते थे, जिसके एवज में उन्हें कुछ मानदेय के रूप में पैसा भी मिलता था। शोभा के पति जतिन की मौत के बाद अब इस महिला ने शौचालय को ही अपना आशियाना बना लिया है। इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं जिसमें मानवीय संवेदनाएं जरूर सोचने पर मजबूर करती हैं कि यह महिला जहां लोग टॉयलेट करने आते हैं वहीं पर अपने आशियाने के रूप में रहती है, वहीं खाना बनाती हैं, वहीं पर रहती हैं। अब इस महिला की प्रशासन से दरकार है कि उसे कोई आवास मिल जाए। दरअसल शौचालय में आशियाना बनाकर रहने वाली इस बेबस महिला की जानकारी मिलने पर न्यू न्यूज की टीम मौके पर पहुंची, जहां उसने देखा कि पति के मरने के बाद 13वीं के दिन भी इसी शौचालय में खाना बन रहा है। जब न्यू न्यूज की टीम ने पीड़ित शोभा से बात की तो वह अपने पति के गम में रोने लगी और कहने लगी कि सिर्फ हमें मदद की दरकार है, जो हमारे पति का पैसा रुका हुआ है वह मिल जाए और सरकार उसे घर दे दे, जिससे कि वह शौचालय में रहने के लिए मजबूर ना हो। इस महिला की दास्तान उसके रिश्तेदारों ने भी बताई, आखिर ऐसे दिन किसी को देखना ना पड़े। सुनिए शौचालय में आशियाना बनाकर रह रही महिला की दर्द भरी कहानी क्या है। मुफलिसी में जीवन कैसे जिया जाता है इसे हर कोई नहीं जानता है, सिर्फ वो जानता है जो मुफलिसी में अपना जीवन जीता है। हम आपको एक ऐसी संवेदनाओं से भरी आज एक स्टोरी दिखा रहे हैं शोभा की, जो सामने खड़ी हैं। ये शोभा जिन्होंने नगर निगम द्वारा बनाए गए शौचालय को ही अपना आशियाना बना लिया है। शोभा के पति की अभी 12-13 दिन पहले मौत हुई है। इनकी ड्यूटी ये थी कि इन्हीं की ये केयर टेकर के रूप में इस शौचालय की देखरेख करते हैं दोनों पत्नी, लेकिन अब पति इनके नहीं है, अब सिर्फ शोभा है। आप देख रहे हैं कि इनके यहाँ रिश्तेदार आए हुए हैं और ये इनका जो खाना पीना यहाँ बन रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर आपको नगर निगम द्वारा बनाए गए शौचालय की है, जो अब सिर्फ शोभा का ये आशियाना भी है। यानी कि ये शौचालय भी है और शोभा का आशियाना भी है। यानी कि ये तस्वीर, यानी कि ये सार्वजनिक शौचालय है, लोग यहाँ आते हैं
लेकिन यहीं पर शोभा अपनी गुजर बसर अब कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि संवेदनाओं से भरी बात यह है कि शोभा के पति की मौत हो गई। अभी जो तनख्वाह इनको मिलती है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है, वो भी नहीं मिली है। मैं बात कर लेता हूँ शोभा से ही। क्या कहना चाहेंगी आप? यहाँ शौचालय में ही रह रही हैं, क्या समस्या आपके सामने हुई? कैसे आपके पति की मौत हुई? जी वो तो यहीं पर रहते थे और जाते नहीं घर पे। नहीं, मैं जब यहीं हूँ तो यहीं ड्यूटी कर, और वो मैडम भी लिख के ले गई साथ में। समझिए, अगर आपके पति नहीं करे तो आप करना है किसी को। 12 को कहा तो मैं 60 साल लिख के ले गई हूँ मैडम। तो कब से ड्यूटी कर रहे थे आपके पति? मेरे पति को 6-7 साल हो गए ड्यूटी करते करते। अच्छा, यहीं रहते थे? जी। तेरे महीने से तनख्वाह ना मिली है, हम किसके लिए क्या कहें? कई दफे कंप्लेन कर गए जान जान के। अच्छा, 13 महीने तनख्वाह नहीं मिली आपको? नहीं, नहीं मिली। अब यही है कि हमारे जो पति हमें जो कह का है, वो नगर निगम से हमें तनख्वाह दिलवाओ, और जो भी पैसा हमारा निकलता है वो दिलवाइए हमें। हम और नौकरी हमें दिलवाइए। तो मकान 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 दिलवा दो तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। तो कोई मकान नहीं है आपके पास? नहीं, यहीं रहती हैं आप? नहीं रहती हूँ। हम्म। बस कैसे गुजर बसर कर रही हैं? ऐसे ही यहाँ काम करते हैं, गुजर बसर करते हैं। अच्छा, हाँ। यानी कि और कोई मकान आप पर नहीं है, केवल यहीं शौचालय की देखभाल और यहीं पर रहना। हाँ। तो कितने समय से आपको आपके पति के पैसा रुका हुआ है, तनख्वाह नहीं मिली है? 13 महीने से। अच्छा। 13 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। कोई सुनवाई करता नहीं, कई दफे कंप्लेन करिए नगर निगम में जान के, कोई सुनवाई नहीं आती है। जो भी करते हैं हमारे भैया भतीजे हमारे मदद कर देते हैं थोड़ी बहुत, और नहीं तो वैसे अपने खर्चा पानी चलता रहता है, कस्टमर आते हैं जाते रहते तो कोई मदद नहीं की आपकी किसी ने? हैं। नहीं, न कोई कर्मचारी देखने आया आपके घर पर? नहीं, नहीं, कोई नहीं आया। अब देखो, यहाँ ये शोभा बोल नहीं पा रही है, इनकी यहाँ पर वो है ननद, ये आपकी ननद है? तो मैं बात कर लेता हूँ। क्या कहेंगी, कैसे उनकी मौत हुई और इनके लिए किस तरह का ये जीवन है यहाँ पर? सर जी यहाँ बहुत परेशान रही जी। यहाँ कोई देखने ना आयो, ना इतनी बीमारी से संघर्ष करते हुए मर गए वो वहाँ ढूंढा वो फिर जाके कहीं नगर निगम में, कहीं कोई सुनवाई ना हुई जाती। आदमी फड़क फड़क के मर गो, अपनी जान दे रही उन्होंने, और अभी भी मरने के बाद भी कोई देखने ना आयो। अब बताओ जी कहाँ जाए? हैं? इतनी परेशान रह रही है, ना खाने की, ना पीने की, ना कई बात की कोई सुविधा ना। अगर हम ना हो तो का होगा? हमारे भी तो बच्चे हैं, हम कहाँ तक करेंगे बताओ? आज बताओ क्या तुम। उनकी 13वीं है? हाँ, 13वीं है सर। अब बताओ कैसे होए? हम भी परमानेंट नौकर ना है, हम भी ऐसे ही करते डोले मजदूरी। बताओ, बच्चे हैं हमारे, जी बेचारे रह रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ तो मदद हो सरकार से, घर मिले रहने को जाकू, कहीं ठिकाना हो। बस इतनी हमारी प्रार्थना है कि सुनवाई हो सर हमारी। देखो, ये दास्ता बेहद भावुक कर देने वाली है। नगर निगम द्वारा बनाया गया ये शौचालय है, और इस शौचालय की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब ये शोभा का ये अब आशियाना है, चूंकि शोभा के पति रजत नाम था उनका, जतन जतन नाम था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी अभी 12-13 दिन पहले मौत हो गई है। वो इस नगर निगम के शौचालय की देखभाल करते थे, यहीं पर वो रहते थे। न कोई मकान है इनके पास। शोभा का ये भी कहना है कि 13 महीने से जतन की जो तनख्वाह, जो पैसा बनता है, वो भी नहीं मिला है। आखिर अब वो आंसू बहा रही हैं कि आखिर सहारा कैसे मिलेगा इनको। तो प्रशासन से हम भी कहेंगे, नगर निगम से हम भी कहेंगे, अधिकारियों को से, कि ऐसे पीड़ित परिवार की संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए शोभा की मदद की जाए। कि ये बड़ी विडम्बना है कि आज प्रधानमंत्री जी सबको घर दे रहे हैं, छत दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसी संवेदना भरी दास्ता शोभा की कि जिसने टॉयलेट को ही अपना आशियाना बना लिया हो, जहाँ इनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है। और क्या कहेंगे आप? बस यही कहना था।
यही कहना था कि सरकार अगर मदद करे तो एक हमारे लिए एक मकान बनाया जाए और जो पैसा हमारा निकलता है वो हमारा दिलवा दे। एक मकान बनवाया जाए और पैसा जो बनता है वो हमें दिया जाए। तो ये दास्ता हमने आपको उस परिवार की दिखाई है जो सार्वजनिक शौचालय में रहने पर मजबूर है। कड़ाके की ठंड में ये शौचालय चालू हालत में है, लेकिन वहीं अब सुबह ने अपना आशियाना भी बना रखा है। ये अपने आप में मानवीय संवेदनाओं से भरी दास्ता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को इस परिवार की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। जिसका पर्सन तरुण शर्मा के साथ गोविंद भारद्वाज।